और अब तो मीराबाई जी धीरे 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 बड़ी हो रही हैं। अपनी मैया की गोद में तो कम रहती हैं, मैया के पास तो तभी जाती हैं जब दूध पीना होता है। बाकी मीरा जी पूरे समय अपने दादा की गोद में रहती हैं। और हम लोग आगे सुनेंगे मीरा जी को अपने प्रारंभिक जीवन में 5 महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे कुल जीवन में 7 महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई, लेकिन उन 7 में से श्री जीव गोस्वामी पाद और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इनकी कृपा तो शेष जीवन में प्राप्त हुई। पर प्रारंभिक जीवन में जिन 5 महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई मीराबाई जी को, उनमें पहले महापुरुष उनके दादा ही हैं, राव दूधा जी। भले वो गृहस्थी थे, भले वे राजा थे, भले वो योद्धा थे, और योद्धा भी ऐसे कि खूब उन्होंने मुगलों के प्रति युद्ध की, अपनी भूमि पर पांव नहीं रखने दिया यवनों को। लेकिन एक विरोधी गुण ये राजस्थान के शूरवीरों में पाया गया। ऐसे कितने शूरवीर जो भयंकर योद्धा हुए, यवनों से खूब जूझे, लेकिन उसके साथ उन लोगों ने अद्भुत भजन भी किया। सवाई माधोपुर के राजा किशन सिंह जी क्या कहने, कितने भयंकर योद्धा, दांत खट्टे कर दिए अंग्रेजों के। और भक्त किस कोटि के भक्त, कैंसर हो गया था उनको और बिल्कुल जीवन बचा नहीं था, भयंकर पीड़ा थी शरीर में। जो भी उस समय दवा का प्रबंध हो सकता था, पुराना समय था, वो उनको दी गई। और डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा समय रहेंगे नहीं, ये अंतिम समय की उनकी बात है। डॉक्टर को उन्होंने भेज दिया बालकों को कह करके, और आसन पर बैठ गए। और आसन पर बैठ करके समय बता दिया कि संध्या के समय जब ठाकुर जी गोचारण करके लौटते हैं, उस समय हमारा लीला में प्रवेश होएगा, अभी नहीं जा रहे। डॉक्टर ने तो सुबह ही कह दिया कि अब नहीं बचेंगे। बोले अभी नहीं जा रहे, संध्या समय ठाकुर जी गोचारण करके लौटेंगे तब जाएंगे। सवेरे बैठ गए बलिहार और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आंखों से अश्रुधार बह रही है। उनको कोई दवा देने को कहता कि बहुत पीड़ा हो रही होगी देह में, आपके जलन हो रही होगी, औषधि तो खा रहा हूं, एक कृष्ण नाम से बड़ी औषधि कौन है। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण नाम की औषधि जो खरी रीत से खाए तो जग की सब व्याधि मिटे और प्रेम रोग लग जाए। तो औषधि तो खा रहा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान की लीला को गाते गाते स्मरण करते करते विभोर हो अश्रुपा। और ठीक जब समय हुआ गोधूली बेला का, उस समय यही बरहा पीडम नटवर बपू श्लोक को गाया और ठाकुर जी पधार रहे हैं वापिस गैयाओं को लेकर के, ये भावना के पदों को गाया। और इन्हीं पदों को गाते गाते और महाराज श्याम सुंदर के लीला में आप प्रवेश करें। ऐसे ऐसे महापुरुष। तो राव दूधा जी उसी कोटि के महापुरुष थे, और योद्धा भी भयंकर। अपनी भूमि को बचाने के उन लोगों ने प्राणों का परित्याग किया। और उसके साथ विरोधी गुण ये कि उतने ही गहरे भक्त, और भक्त भी बहुत उच्च कोटि के, जिनको लीला का अनुभव हो, ऐसे महापुरुष। तो राव दूधा जी जो श्री मीराबाई जी के दादाजी हैं, वो भी उसी कोटि के भक्त हैं। जीवन भर खूब युद्ध किए, लेकिन भक्त भी खूब। तो मीरा जी उन्हीं की गोद में रहती हैं और रोती हैं कभी कभी। वैसे तो रोती नहीं, और रोए तो फिर चुप नहीं होती। बहुत प्रयास कर लिया, एक दिन तो बहुत रोई। किसी ने कहा भैया बच्चे को माँ पालेगी, अब बूढ़े दादा पे कोई गोद की बच्ची पलेगी क्या? माँ की गोद में रहनी चाहिए बच्ची, भूखी होएगी। झाली बाई पे भेजी गई, झाली बाई ने दूध पिलाया, पर दूध भी नहीं पिया। तो पता चल गया कि भूखी तो नहीं है। किसी ने कहा कहीं ज्यादा दूध पी लिया हो, पेट में दर्द हो रहा, पर फिर भी चुप नहीं हूं। बहुत प्रयास किया गया, तब पुनः दादाजी के पास आई। दादाजी बोले लाओ मैं चुप कराऊं।
तब गोद में लेकर के बरामदे में टहलने लगे और मीराबाई जी को कीर्तन सुनाने लगे। भजो गिरधर गोविंद गोपाला, ज्यों दादाजी ने कीर्तन सुनाया कहा तो मीराबाई घंटों से रो रही थी, और ज्यों कीर्तन सुना महाराज छोटे छोटे हाथों से ताली बजाने लगी। अब भी बोलना तो आता नहीं है, पर ताली बजा बजा के कीर्तन सहयोग करने लगी और दादा बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो सबको पता चल गया भाई मीराबाई क्यों रोया करती हैं। अब तो जब मीराबाई जी को कीर्तन सुनना होता है तो रोने लग जाती हैं और दादाजी कीर्तन सुनाने लगते हैं। ऐसे धीरे 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 श्री मीराबाई जी बड़ी हो रही हैं। 1 बरस की हुई हैं, 2 बरस की हुई हैं, 3 बरस की हुई हैं। और तब तो मेड़ता में एक संत का आना हुआ जिनका नाम था गिरधर दास। वे भ्रमण करते हुए मेड़ता पहुंचे, उनको पुष्कर जी दर्शन करना था। मेड़ता आए हुए और राव दूदा जी इतने संत सेवी थे कि वे अपने गुप्तचरों को नगर में रखते थे कि कोई भी महात्मा मेड़ता से होके गुजरे तो बिना हमारे सेवा को ग्रहण किए न जाए। तो वो सेवक लोग पकड़ के ले आते थे, वे लोग ले आए। राव दूदा जी उन महापुरुष के चरण धुलाए,
बड़े आदर के सहित घर में विराजमान किया और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? बोले हमें पुष्कर जी जाना है। बोले महाराज कुछ दिन आप इस गरीब की कुटिया में रहो, आप लोग तो जहाँ रहो वहीं पुष्कर हैं, वहीं काशी हैं, वहीं पुरी हैं, वहीं हरिद्वार हैं, आप कुछ दिन यहाँ गरीब की कुटिया में रहो। बोले ठीक है। तब राजमहल में ही उनको निवास दिया गया और वो गिरधर दास जी अपने ठाकुर जी को संग लेके चलते थे और बड़े सुंदर उनके ठाकुर जी मुरली मनोहर, इतने बड़े श्री विग्रह मुरली मनोहर, उनकी सेवा करते थे। बोले महाराज हमारे साथ हमारे ठाकुर हैं, उनकी भी व्यवस्था करनी होगी। बोले जो आप कहें सो सामग्री उपलब्ध होगी, पर आप डटिए। बोले ठीक है। तब वे गिरधर दास जी रुक गए और महाराज बड़ी सुंदर सेवा करने लगे। अपने ठाकुर को स्नान करामें, श्रृंगार धरामें, भोग धरामें, आरती करें, घंटी की आवाज आए, कभी कीर्तन की आवाज आए। इधर मीराबाई जो तो छोटी सी घूमती रहती महलों में, दादाजी के पास गई। दादाजी आज महल में कौन आए हैं? बोले बेटी बड़े भारी संत पधारे हैं, गिरधर दास नाम है, उनके साथ उनके ठाकुर जी भी हैं, तुमने दर्शन किए क्या? बोले नहीं दादाजी हमने दर्शन नहीं किए। तो वो अब क्या हमारे घर में रहेंगे? वो यहाँ क्यों रह रहे हैं? बोले बेटी ये महापुरुष तो कृपा करके किसी गृहस्थी के घर पधारा करते हैं। बेटी एक तो तीर्थ वो हैं जो अपनी जगह पे विराजमान रहते हैं, तीर्थों में जाना पड़ता है, वहां स्नान दर्शन करो तब पवित्र करते हैं। और ये जो महापुरुष हैं ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये स्वयं आकर के जीवों को कृतार्थ करते हैं। बेटी तो जाओ आप उन महापुरुष को प्रणाम करो। तब लेकर के गए गोद में और श्री मीराबाई जी ने उन संत को प्रणाम किया, उनके ठाकुर जी को प्रणाम किया। पर्दा लगा हुआ था भोग का, और जैसे ही भोग वो सारे और पर्दा खोले तब उन संत ने कही आओ बेटी हम आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन करवाए, मिलवाए उनसे। अब मीराबाई को जैसे ही लाए और जैसे ही पर्दा हटाया और जैसे मीराबाई के नैन गिरधर के नैनों से मिले, अरे वो जरासी मीरा तो वहीं खड़ी रह गई, उसकी चंचलता तो कहीं दूर हो गई, जैसे कोई जन्म जन्म का बिछड़ा मीत मिल गया। खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही। उन महात्मा ने कहा बेटी प्रणाम करो। होश नहीं मीरा जी को, तो डटी हुई है, दर्शन कर रहे हैं, बहुत देर हो गई। तब उन महात्मा ने कहा बेटी क्या देख रही हो? बोले कौन है? बोले मेरे प्राण धन, मेरी साधना के साध्य, मेरे जीवन धन, मेरे जीवन निधि, मेरे ठाकुर हैं, इनका नाम गिरधर लाल है। अच्छा मेरे तो ठाकुर जी नहीं है। बोले अच्छा आपके ठाकुर जी हैं तो सही, वो चार भुजा वाले, चार भुजा नाथ, उनकी तो चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, वो इतने प्यारे नहीं हैं। ये ठाकुर कौन है? बोले ये दो भुजा वाले हैं, ये बंसी बजाते हैं, वो चक्र चलाते हैं। आपके ठाकुर बहुत प्यारे हैं, आप आज्ञा करो तो मैं आपके ठाकुर जी का दर्शन करने आ जाया करूं। बोले हाँ बेटिया कौन बाधा है, मैं सेवा में सहयोग किया करूं। बोले बेटी अभी आपको सेवा तो करनी नहीं आती, पर बाकी आपका जब मन हो आ जाए। अब श्री मीराबाई जी गई, थोड़ी देर बाद फिर आ गए। गिरधर दास जी ने कहा क्या हुआ? बोले दर्शन करने का मन हो रहा था। अच्छा तो बैठो, अभी श्रृंगार आरती होगी। फिर श्रृंगार आरती का दर्शन करके फिर गई, थोड़ी देर बाद फिर आ गई। अब क्या होगा? अब श्री ठाकुर जी के राजभोग की तैयारी हो रही है, राजभोग पधराए गए हैं। अच्छा कैसे भोग लगाते हैं देख रही हैं सब कुछ। अब राजभोग आरती हो रही है। अब पर्दा क्यों कर दिया? बोले अब अनवसर का समय हो गया, ठाकुर जी दोपहर को विश्राम करेंगे। अच्छा तो चली जाती है। अब ठाकुर तो विश्राम करते हैं, इनको कहाँ नींद आती है? कै बजे ठाकुर जी उठेंगे? बेटी ठाकुर जी तो अब अपराह्न पीछे उठेंगे, तुम फिर आना। फिर मीरा जी गई, संध्या होने से पहले फिर आ गए।
उत्थापन हो रहा था, कैसे ठाकुर जी को उठा रहे हैं, कैसे भोग पधरा रहे हैं। अब संध्या भोग पधरा रहे, अब संध्या आरती हो रही, अब शयन भोग पधराए, अब शयन आरती तक वहीं रही, टकटकी लगा के दर्शन कर रही। अब उन महात्मा ने कहा, बेटी अब जाओ, तुम्हारी मैया तुम्हारी बात देखती होगी, अब रात हो रही, जाके सो जाओ, कल फिर आना। तब श्री मीराबाई जी ने कहा कि बाबा मैं आपसे एक बात कहूं। बोले कहो बेटी। मेरे ठाकुर जी नहीं हैं, क्या आप मुझे अपने ठाकुर जी दे दोगे? अरे राम, गिरधर दास जी को तो लगा किसने छाती में से कलेजा निकालना चाहा। बोले बेटी ये क्या कह रही हो, अपने ठाकुर किसी को नहीं दिए जाते, ये तो मेरी साधना के साध्य हैं, मेरे जीवन की निधि हैं। हम आपके बाबा को कहेंगे, आपके बाबा तो बहुत ठाकुर के सेवा करने वाले संत सेवी, वे भी आपके लिए बड़े सुंदर ठाकुर मंगा देंगे, आप उनकी सेवा कर। नहीं नहीं, मुझे यही वाले चाहिए, यही वाले चाहिए। उन महात्मा ने कहा, बेटी इनके बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं आपके दादा को कल कहूंगा, वे अवश्य आपको ठाकुर, आप जाओ। मीरा जी तो चली गई। मैया ने कहा, क्यों रो रही है? कुछ नहीं बताया। जाकर के कोने में जाकर के पड़ गई। सब लोग सो गए। मीराबाई जी को चैन नहीं, अभी केवल 3-1 वर्ष की हैं और रो रही हैं, 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 चैन नहीं। सारी रात सिसकी भरते भरते बीत गई, तड़पते तड़पते बीत गई। जाने क्यों तड़पन है, जाने क्यों बेचैनी है, जाने क्या चाहती है, सारी रात रोते रोते बिलखते बीत गई। और बंधुओं, मीरा ही रो रही हो ऐसी बात नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सैव भजाम्यहम्। जो भक्त मेरा जैसे भजन करता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अरे केवल भक्त भगवान से मिलने को व्याकुल नहीं होता, जितना भक्त भगवान से मिलने को व्याकुल होता है, उससे कहीं अधिक भगवान भक्त से मिलने को व्याकुल हो, उससे कहीं अधिक। अगर मीरा नहीं सोई तो नींद ठाकुर को भी नहीं आएगी, गिरधर को भी नहीं। और जब सवेरे मंगला का समय हुआ, अब पर्दा खोला तो आज ठाकुर प्रत्यक्ष हो गए। और उन गिरधर दास को कहा, बाबा हमें आपसे कुछ कहना है। गिरधर दास तो निहाल हो गए, ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया, मेरे नाथ कहिए सेवक के लिए क्या क्या है। बोले बाबा मैं आपको यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से लेके आया हूँ, कहिए मेरे नाथ क्या चाहते हैं आप। बोले आपकी सेवा मैंने खूब ग्रहण कर ली, मैं आपके पास रहा, पर अब मुझे मीरा के पास जाना है। मैं यहाँ आपको इसीलिए लाया हूँ, अब मुझे मीरा की सेवा ग्रहण करनी है, आप दुख न पाइएगा। अब मैं प्रकट रूप में मीरा की सेवा ग्रहण करूंगा, आपको प्रेम की कृपा का कोई अभाव नहीं रहेगा। पर अब मैं मीरा के बिना नहीं रह सकता, मीरा मेरे लिए रो रही है, अब आप मेरे स्वरूप को मीरा को प्रदान कर दीजिए। और जब ऐसा कहा ठाकुर जी ने कि हमको पीड़ा हो रही है, ये कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और आज रो रो कर गिरधर दास ने अपने ठाकुर की सेवा करी और किसी सेवक को बुलाया और कहा, वो दूधा जी की पोती नहीं आई आज। बोले महाराज आज तो उठी नहीं है, तो सवेरे से उनकी तो उछल कूद शुरू हो जाती थी, छम 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 डोलती थी, आज आई नहीं। बोले लेकर के आओ बेटिया को। तब मीरा जी जैसे तैसे स्नान करके बैठी थी, सेवक ने जाके कहा, आपको महाराज जी ने याद किया? अच्छा, पहले तो सोच रही थी अब जाऊंगी नहीं, मैंने बहुत अपराध कर दिया, उन महात्मा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि आप मुझे अपने ठाकुर दे दो, गलती कर दी मैंने। फिर सोचा कहीं निकल न जाए, कम से कम एक बार उनके ठाकुर का दर्शन तो कर लो। और जैसे ही पहुंची, उन महात्मा ने कहा, आओ बेटी मैं तुम्हारी बाट देख रहा था। और जैसे मीरा जी पहुंची, ऐसे ही अपने ठाकुर जी को लेकर के श्री मीरा जी की गोद में पधरा दिया। और गोद में पधरा करके बोले, बेटी अब ये मेरे जीवन की निधि, मेरी साधना के साध्य तुम्हारे हैं बेटी, इनको स्वीकार करो।
मीराबाई जी के हृदय में तो महाराज मानो प्रेम की बाढ़ आ गई। झरझर आंखों से अश्रुपात होने लगा। अरे आपने मेरा अपराध तो नहीं ले लिया, मैं अबोध हूं, मुझे पता नहीं, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, मैं किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बेटी। जैसे तुम गिरधर के लिए व्याकुल हो, ऐसे गिरधर तुम्हारे लिए व्याकुल है। अब कह रहे हैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूंगा। मीराबाई कहती है महाराज जी हमें तो सेवा करनी आती नहीं, सेवा का शऊर नहीं है, कैसे सेवा होती है। संत कहते हैं बेटिया सेवा कहीं सीखनी नहीं पड़ेगी जाकर के, ये तुम्हारे भीतर जो प्रेम है ना, ये प्रेम ही तुमको सेवा सिखा देगा। एक लड़की जो अभी 18-20 वर्ष की थी, अभी कुछ दिन पहले वही बच्ची थी। अब उस बेटी का 18 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, 1 वर्ष के बाद उसके घर पे बालक का जन्म हो गया। तो उस लड़की को क्या कहीं ट्रेनिंग देनी पड़ी बच्चे को पालने की। उसको किसी ने सिखाया बच्चे को गोद में कैसे लेते हैं, बच्चे को दूध कैसे पिलाते हैं। कहते हैं बच्चा रात को बिस्तर गीला कर देता है तो माँ बच्चे को सूखे में सरका देती है, खुद गीले में लेट जाती है। तो सोचिए जो लड़की अभी कुछ दिन पहले खुद ही बच्ची थी, उसके बालक हो गया, वो माँ बन गई, कहीं कहीं ट्रेनिंग लेके आई क्या वो बच्चा पालने की? नहीं। तो ये सब बातें कैसे सीख ली, ये कैसे उसको ज्ञान हो गया बच्चा पालने का कि माँ अगर बच्चे को छोड़ के बाजार गई है और कहते हैं बच्चा भूख से रोने लगे तो माँ की छाती में दर्द होने लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है। आप सोचिए सब कैसे हो गया, क्या विज्ञान है। अरे विज्ञान यह है कि उस बालक में उसकी मैया की ममता हो गई, उस प्रेम ने उसको सबरे नेम सिखा दिए। और जिनके नेम बिना प्रेम के उनके नेम किसी काम के नहीं, ये प्रेम ने सबरे नेम सिखा दिए। तो जो ब्रज की रागानुगा पद्धति का भजन है ये प्रेम प्रधान नेम का है, नेम प्रधान प्रेम का नहीं है। ये प्रेम प्रधान नेम का भजन है। तो बेटी तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है ये तुमको सब सिखा देगा। जैसे तुम सोती हो इनको सुलाना, जैसे तुम खाती हो इनको खिलाना, जैसे तुम रहती हो इनको रखना, आत्मवत सेवा होती है। तुम्हारे हृदय में गिरधर स्वयं अपनी सेवा का प्रकाश कर देंगे। अपने ठाकुर जी को दिया और वो संत तो झोला उठा करके कहीं चले गए और मीराबाई जी अपने उस छोटी सी चुनरी के आंचल में गिरधर को छुपा करके ऐसे भाजी मानो किसी रंग के हाथ मणि लग गई हो, अपने हृदय से चिपका के भागी जा रहे। उनके ताऊ की बेटियां हैं और लोग हैं, वे कहते अरे मीरा कहां भागी जा रही, किसी से बात नहीं करती, ऐसे अपने आंचल में, अरे क्या लिए जा रही हमें तो दिखा। उनको लगा कोई खाने पीने की वस्तु होगी, कोई खिलौना होगा। भागे जा रहे हैं आंचल में लेकर के और भागते अपने महल में जाके सांस लिया और सोचे कहां रखूं इन्हें। तो एक चांदी की रतन जड़ी चौकी थी उसको लिया, उस पर बिठाने लगे और नहीं उन्होंने तो ठाकुर जी को बिठाया था तो वस्त्र बिछा के बिठाया था, अब वस्त्र कहां से लाऊं। तब अपनी नई चुनरी निकाल लाए, लहंगा पहनती थी ना छोटी सी लहंगा चोली चुनरी, और चुनरी निकाल लाए और चौकी के ऊपर चुनरी बिछा दी और उस चुनरी के ऊपर ठाकुर विराजमान। अब कोई सेवा नहीं, वो देख रही है अपने ठाकुर को और रो रही हैं। और इस समय मीरा जी के लाखों हजारों पद हैं, ये मीरा जी की प्रथम वाणी है। अपने ठाकुर को देख रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब यही कह रही हैं हे प्रियतम तुमको मैं कहां बिठाऊं, कैसे रखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई कोमल जगह नहीं दिखाई दे रही जहां तुम्हें बिठाऊं, तुम इतने कोमल हो। तो ए प्यारे मैं तुमको कहां रखूं। एक जगह समझ आती है, तुम मेरी आंखों में आ जाओ। तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, मेरे पास आंखों से ज्यादा कोमल कुछ नहीं है।
तुम अपना एक चरण मेरे एक नेत्र में धर दो, एक चरण एक नेत्र में धर दो, मेरे नेत्रों में रह जाओ मेरे प्रियतम, ऐसा कह रही हैं। और ठाकुर जी को ये प्रथम पद है मीरा जी का, 3 बरस की उम्र में गाया अपने उस ठाकुर को देख करके कि बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, 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 बसो जी मोरे 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 नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, शूद्र क्रांतिका अति तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, शूद्र क्रांतिका अति तट शोभित, नूपुर सबद रसान, बसोई मोरे नूपुर सबद रसान, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, 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 सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, सावरी सूरत, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, नैना बने विशाल, बसो जी मोरे 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 नैनन में नंदलाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मोरे नैनन में
सुखदाई मोहे दीने कन्हाई। संतन सुखदाई मोहि दीन कन्हाई। संतन सुखदाई मोहे दीने कन्हाई। संतन सुखदाई मोहि दीन कन्हाई। मेरा प्रभु संतन सुखदाई। मेरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त वसल गोपाल मसोरी मेरे भक्त बसल गोपाल। बसोजी मोरे भक्त बसल गोपाल। मसोरी मोरे भक्त बसल गोपाल। बसोजी मोरे नैनन में नंदलाल। जी मोरे नैनन में नंदलाल। मसोरी मोरे नैनन में नंदलाल। बसोजी मोरे नैनन में नंदलाल। मसोरी मोरे नैनन में नंदलाल। बसोजी मोरे नैनन में नंदलाल। बसोजी मोरे नैनन में नंदलाल। मसोरी मोरे नैनन में नंदलाल। बसोजी मोरे नैनन में नंदलाल। मसोरी मोरे नैनन में नंदलाल। आनंद हो गया महाराज। श्री ठाकुर जी को पा करके निहाल हो गई। फिर मन में आया कि मुझे इनका नाम तो पता ही नहीं है कि इनका नाम क्या है, और मैंने अभी तक अपने दादाजी को समाचार ही नहीं दिया कि मुझे ठाकुर जी प्राप्त हुए। तब भाजी अपने दादाजी के पास गई और दादाजी से कहा, दादाजी आज मेरे पर बड़ी भारी कृपा हुई है। बोले क्या कृपा हुई? बोले दादाजी वे जो कल संत पधारे थे गिरधर दास जी, उन संत भगवान ने मुझे अपने ठाकुर जी बख्शे हैं, मुझे अपने ठाकुर जी प्रदान किए हैं। दादाजी ने कहा, बिटिया कहीं तू उनके ठाकुर जी चोरी तो नहीं कर लाई, उठा तो नहीं लाई? बोले नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उनको, उन्होंने स्वयं मुझे अपने ठाकुर जी दिए हैं और वो ठाकुर जी देकर के कहीं चले गए हैं। दादाजी ने कहा अच्छा तो दिखाओ। तब हाथ पकड़ करके लेकर के गई दादाजी का भीतर और अपने ठाकुर जी का दर्शन कराया। दर्शन करके विभोर हो गए दादाजी और फिर कहने लगी, दादाजी अब आपको मेरे ठाकुर जी की सब सेवा की व्यवस्था करनी है। बोले ठीक है, ठाकुर कोई लकड़ी की चौकी पे छोड़ो बैठेंगे, मैं कल ही तुम्हारे लिए सब प्रबंध कर दूंगा। सुंदर सिंहासन, सुंदर सब साज, सुंदर झारी, भोग के बर्तन, रसोई के बर्तन, घंटी, सब सामग्री तुम्हारे लिए कल आ जाएगी, तुम अपने ठाकुर की प्रेम से सेवा करना। बोले ठीक है, पर दादाजी आप ये तो बताओ मेरे ठाकुर का नाम क्या है? बोले उनसे नहीं पूछा। बोले भूल गई पूछना, उन्होंने बताया भी हो तो मुझे ध्यान नहीं है, आप ठाकुर का नाम बता दो। बोले ठाकुर जी कह लिया करो। बोले नहीं नहीं, सब ठाकुर जी के नाम है, आपके भगवान है उनका नाम चार भुजा नाथ है, तो मेरे ठाकुर जी का नाम बता दो। तब दादाजी ने कहा ठीक है, तेरा नाम भी मैंने ही रखा था, तेरे ठाकुर का नाम भी मैं ही रखूंगा। तो तेरे ठाकुर का नाम है गिरधर। कहिए श्री गिरधर लाल जय हो। गिरधर माने क्या होता है दादाजी? बोले बेटी गिरधर, गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाले। जब ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किए तब उनका नाम गिरधर हुआ। अब दादाजी तो ये कह करके चले गए और महाराज जिस दिन से ये गिरधर नाम सुना है
कि मीरा जी ने इस गिरधर नाम को पकड़ लिया। अब विभोर रहती हैं और गिरधर गिरधर गिरधर, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, यही कहती रहती है। अब तो महाराज वैसे ही सब खेलों से उदासीन थी, कहीं जाती आती नहीं थी, और अब जब से गिरधर मिल गए हैं तब से तो सब चीज की छुट्टी हो गई। अब कहीं ध्यान नहीं है इनका। इनके ताऊ जी की बेटियां आती हैं, चलो मीरा वहां बगीचा में घूमने चले, चलो मीरा वहां झूला झूलने चले, चलो मीरा वो रसोई में बनाना सीखें व्यंजन। मीरा जी कहीं नहीं जाती। अब मीरा जी हर समय अपने ठाकुर में ही लगी रहती। अब भोग करना, अब आरती करनी है, श्रृंगार कराने, अब शयन कराने, उत्थापन कराने, और सेवा में लगी रहती है। अब मीरा जी की जो मैया है वो बहुत दुखी रहती है। इस बेटी को हुआ क्या है, जन्म से इसके लक्षण न्यारे हैं, अब इसको ठाकुर छोड़ कुछ नहीं। कभी कभी अपने पति को भी कहती हैं, रतन सिंह जी को। रतन सिंह जी कहते हैं, बाबरी मत परेशान हुआ कर, तुझे पता नहीं, एक बार मैं पिताजी की आज्ञा से अजमेर गया हुआ था, वहां अजमेर में मुझे एक ज्योतिषी मिले थे, मैंने उनको अपना हाथ दिखाया था, तब उन्होंने कहा था आपके यहाँ एक बहुत अद्भुत बेटी का जन्म होगा, और वो ऐसी बेटी होगी जो आपका, आपके पत्नी का, आपके माता पिता का नाम अमर कर देगी। तो मेरा की ओर से निश्चिंत रहा कर, इसके रूप में भगवान का कोई परम भक्त हमारे घर पे आया है। बोले ठीक है, तब धीरज धारण करते हैं। पर श्री मीरा जी को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। और एक बार फिर एक घटना घटी। श्री मीरा जी अपने ठाकुर जी को विराजमान करके झरोका पे खड़ी थी, तभी जो राव दूदा जी के सामंत थे उनकी बेटी का ब्याह था, और उनके घर उनकी बेटी की बारात आ रही थी, और बहुत बड़ी बारात, और बारात के बीच में हाथी के ऊपर दुल्हा सवार है, बड़ी सुंदर मोर बंधी है, सहरा बंधा है, बड़े सुंदर राजसी जरकसी आभूषण वस्त्र पहरे हैं, और दुल्हा जा रहा है, बहुत लोग गाते बजाते जा रहे हैं। अब मीरा जी ने झरोके में से देखा, जब गाने बजाने की आवाज आई, उन्होंने कभी बारात नहीं देखी थी, तैसे ही उनकी मैया आ गई। अब बारात देखने का सभी को शौक होता है, वो भी झरोका पे आके खड़ी हो गई। मीरा जी ने कहा, मैया ये क्या है? बोले बेटी ये बारात है। तो ये हाथी के ऊपर ऊंचे पे कौन बैठा है? बोले ये हाथी पे बैठा है बींद। तो ये हाथी पे बैठ के कहाँ जा रहा है? इतने सारे लोग गाते बजाते नाचते जा रहे हैं। अरे बाबरी ये बींद है, दुल्हा है, ब्याहने जा रहा है, अपने सामंत जी है ना, उनकी बेटी का ब्याह है। वो बींदनी है, बरनी है, ये बरना है, ब्याहने के लिए जा रहा है, इतने लोग इसके साथ जा रहे हैं। तो अच्छा सामंत जी की बेटी वो कभी कभी अपने यहाँ आती थी, हाँ उसका ब्याह हो गया, सब बेटियों के ब्याह होते हैं। तो मैया मेरा ब्याह कब करोगी? झाड़ी भाई ने कहा हद हो गई, अपने बाबा से जाके पूछ, ताऊ से जाके पूछ, पिता से जाके पूछ, कब ब्याह होगा, किससे होगा? मैं ब्याह करने जाऊंगी, मैं ढूंढूंगी दूल्हा तेरा। बोले नहीं दादाजी, तो वहीं सब लोग सामंत जी के गए हुए हैं, आप बताइए मेरा दूल्हा कौन? अरे बाबरी समय आने पे सब हो जाएगा, धीरज धारण कर, अभी बारात देख कितनी सुंदर है। बोले नहीं मैया, जैसे हाथी पे चढ़ के बींद जा रहा है ऐसे कोई मुझको भी ब्याह नहीं आएगा। अरे आएगा बाबरी, अभी तो जरासी सी है, ऐसी बातें बेटियां नहीं करती, चुप हो जा, अपने बाबा से पूछना कहाँ ब्याहूंगी मैं। बोले नहीं आप बताइए। ऐसे तो मीरा जी कभी जिद नहीं करती थी, पर उनका कोई अनोखा हट था, बार बार अपनी मैया का आंचल खींच खींच, बता मेरा बींद कौन, बता मेरा बींद कौन, बता मेरा बींद कौन। इधर किसी आवश्यक काम से जाना। अब तो महाराज बहुत समझाया, नहीं मानी मीरा। अंततः तो मीरा जी आंगन में फैल करके रोने लग गई, हाथ पांव पटक पटक करके, बताओ मेरा बींद कौन है, बताओ मेरा बींद कौन। बहुत चुप करा, नहीं चुप, बस मुझे बताओ मेरा बींद कौन है, अभी बताओ। जब सबका बींद होता है तो मेरा भी तो बींद होगा, अभी तक मेरे बींद का नाम नहीं बताया।
तब मैया ने केवल बेटी का मन समझाने के लिए, रखने के लिए कह दिया, अच्छा बताऊं तेरा बींद कौन है? कौन है? यही तेरे गिरधर, ये जिनको रात दिन लाड़ करती है ना गिरधर गिरधर कह के, यही तेरे बींद है। क्या कहा? यही है तेरा बींद, अब छोड़ मेरी जान, जा मुझे काम देखना है। पल्ला तो छुड़वा लिया मैया ने, वो तो चली गई, पर मीरा मूर्छित होकर के गिर बोले हाँ। और जब मूर्छा खुली तब धीरे धीरे अपने ठाकुर के पास आई और कहने लगी, प्यारे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे बींद हो। मैं तो तुमसे तू तड़ाक करके बात करती थी। अरे तब तो सुंदर सी चुनरी लाई, चुनरी ओढ़ ली, लजा गई, तुरंत लज्जा आ गई आंखों में, संकोच आ गया, जैसे कोई नई नवेली संकोच करे। और महाराज पल्ला करके बार बार ठाकुर जी को देखे, अरे मुझसे तो बहुत गलती हो गई, मैं तो तुमसे तू तड़ाक करके बात करती थी, ऐसे सुला देती थी, अरे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बींद हो। अब तुम्हें बहुत संभाल के रखूंगी, दुल्हा की तरह सजा करके रखूंगी। बताओ तुम मेरे बींद थे, वो बींद तो इतना साथ सामान के साथ हाथी पर चढ़ा और मेरा बींद ऐसे अकेले में बैठा रहे। अब तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने सुना मैया से कि बींद बींदनी तो साथ रहते, तो हम तुम अलग क्यों रहे? तुम न्यारे मंदिर में रहो, मैं मैया के पास रहूं, अब आज से अलग रहना बंद। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और उस दिन से मीरा जी ने क्या किया, सेवा तो करती पहले भी थी, अब भी कर रही है, लेकिन अब श्री मीराबाई जी ने ठाकुर जी को अपने संग शयन कराना प्रारंभ कर दिया। अब अलग नहीं सुलवाती हैं, धीरे से जब रात्रि होती है, शयन का समय होता है, ठाकुर जी को लेकर के आती हैं और महाराज बड़े सुंदर रूप में अपनी सैया पे ही शयन कराती हैं और साथ लेकर के अपने बींद को सोती है। अब तो सेवा में भाव में एकदम फर्क आ गया और गिरधर को देखती रहती हैं और यही गाती रहती है अपने। अब तो भावना ही पलट गई है और इस संबंध का ज्ञान ही तो भक्ति का मूल है। कृष्ण तो पाए जाएं पे पाए बे में भेद है। वो भेद क्या है? वो संबंध कौन प्रदान करते हैं? संबंधी तो गुरु महाराज प्रदान करते हैं। हम सोचें हमारा ठाकुर जी के प्रति क्या भाव है। कोई शांत रस के भक्त हैं, कोई दास्य रस के भक्त हैं, कोई सख्य के हैं, कोई वात्सल्य के हैं कि मधुर के हैं। हमारा प्रियतम से संबंध क्या है? देखिए संबंध के बिना जीवन नहीं चलता। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, आप में से हमें किसी को बुलाना हो तो हम ऐसे बुलाएंगे, ओ ए हाँ ऐसे बोलेंगे क्या? आप समझ ही नहीं पाएंगे किसको बुला रहे हैं। तब हम संबंधवाचक नाम लेंगे, अरे भाई साहब, अरे बाबा, अरे मैया, अरे बहन, अरे बिटिया इधर आइए। जब हम संबोधन करेंगे कोई शब्द से, तब आपको समझ आया हम हमारे लिए बोल रहे हैं। सोचिए जगत में व्यवहार नहीं हो सकता बिना संबोधन के, तो भैया भक्ति कैसे होएगी? प्रियतम कौन है हमारे? हम विचार हैं। आज मीरा को संबंध मिल गया। ऐसे तो मीरा जी का यही भाव था, पर आज पुष्टि हो गई। मैया के द्वारा कही गई हंसी की बात मीरा जी के लिए उपासना का आधार हो गई। अब तो मीराबाई अपने ठाकुर का दर्शन कर रही हैं और यही गा रही हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल,
गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा ना कोई मेरा तो गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल आसुअन जल सीत सीत आसुअन जल सीत सीत प्रेम बेल कोई प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई आनंद फल होई मेरा तो गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट आगे सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई मेरो पति सोई दूध की मखनिया बड़े प्रेम से बिलोई दूध के मखनिया बड़े प्रेम से भिगोई दूध की मखनिया बड़े प्रेम से बिलोई दूध के मखनिया बड़े प्रेम से भिगोई माखन में काढ़ लिया माखन में काढ़ लिया माखन में काढ़ लिया माखन में काढ़ लिया छाज पियो कोई आज पियो कोई मेरा तो गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट आगे सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई मेरो पति सोई भगति देख राजी भई भगति देख राजे भई भगति देख राजी भई भगति देख राजे भई जगत देख रोई जगति देख रोई जगत देख रोई जगति देख रोई मीरा दासी लाल गिरधर मेरा दासी लाल गिरधर मीरा दासी मीरा दासी मीरा दासी
लाल गिरधर मेरा दास श्री लाल गिरधर तारो अब मोई तारो अब मोरी मेरा तो गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरो पति सोई मेरो तो गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल आनंद हो गया महाराज। ठाकुर भी मिल गए और ठाकुर से संबंध की प्राप्ति भी हो गई। आज तो समय हो रहा है, 6 बजे तक का समय था। आज कुछ व्यवस्था के कारण विलंब भी हो गया, पर कल से 1 मिनट का भी विलंब नहीं होगा, क्योंकि 5 दिन हैं और मीरा जी का चरित्र बहुत विस्तार है और प्रतिदिन 3 ही घंटे कथा होनी है। तो 3 बजे का समय है, 2:45 बजे अपने वैष्णव भक्त कीर्तन प्रारंभ कर देंगे और ठीक 3 बजे कल से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सब 2:45 बजे ही आ जाएं, बिल्कुल विलंब नहीं।